हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। प्रतिज्ञा 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तभी आदर्श उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग खाना खा लो, ऐसे नाराज़ नहीं होते। तो गर्व कहता है कि वो फिर से हमारी लाइफ में क्यों आ गई, हमने तो उसे हमारी लाइफ से निकाल दिया था। तभी वहाँ पर ठाकुराइन केसर को लेकर आ जाती है और केसर को डांटने लगती है कि तुम्हें अभी बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो वो यहाँ पर आ चुकी है, इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अब तुम्हें ही उसका ख्याल रखना चाहिए। ठाकुर सज्जन सिंह भी वहीं पर होते हैं, तो वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ केसर, तुम्हें अभी सब कुछ छोड़कर इन दो बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ कृष्णा मीरा को थैंक यू बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से आज हम प्रतिज्ञा को इस घर में रख पाए, वरना हमें प्रतिज्ञा को इस घर में रखने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता, लेकिन तुमने हमारा साथ देकर बहुत अच्छा किया, तो थैंक यू। तो फिर मीरा उसे कहने लगती है और उसके कंधे पर अपना सर रख देती है और उसे कहती है कि हम तो आपकी अर्धांगिनी है, हम तो हमेशा आपका साथ देंगे, किसी भी टाइम हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। फिर वो बात पूछने लगती है कि हमें कभी अकेले टाइम बिताने का मौका नहीं मिला, तो अब थोड़ा टाइम है तो हम दोनों कहीं और चले, हम दोनों अकेले बस टाइम बिताना चाहते हैं। तभी कृष्णा कुछ सोच रहा होता है। मीरा उससे पूछती है कि आप भी इसी बारे में सोच रहे हो। तो कृष्णा उसे कहता है कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रतिज्ञा पर हमला किसने किया। ये सुनकर मीरा को झटका लगता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। और कृष्णा बोल रहा होता है कि उस पर हमला किसने किया होगा, ये पहली बार हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। तो फिर मीरा उसकी बात सुनती नहीं है और लेट जाती है। तो कृष्णा उसे कहता है कि तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम सो जाओ। फिर वो लाइट बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो प्रतिज्ञा की रूम से निकलता है तो वहाँ पर देखता है तो प्रतिज्ञा नहीं होती। तो फिर वो सोच रहा होता है कि कहीं इस बार भी किसी ने हमला तो नहीं किया। तो फिर वो प्रतिज्ञा को ढूंढने लगता है। तभी छत पर बालकनी में प्रतिज्ञा अकेली खड़ी होकर सोच रही होती है। तो कृष्णा वहां पर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हो, इतनी रात गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर क्यों खड़ी हो, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि सर, आपको हमारी इतनी चिंता क्यों लगी रहती है, आप हमेशा हमारे बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं। तो कृष्णा बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम सर सर क्यों बोल रही हो, अब तो हम ऑफिस में काम नहीं करते हैं, तो तुम नाम भी ले सकती हो ना। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि तो क्या हम कृष्णा जी बुलाए। कृष्णा उसे कहता है कि जी क्यों बुला रही हो। तो फिर प्रतिज्ञा उसे पूछती है कि तो फिर हम क्या बुलाए। तो कृष्णा उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा सवाल जवाब करती हो, हमें नींद आ रही है, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो जाने लगता है। तभी प्रतिज्ञा उसे बुलाती है कृष्णा और उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। कृष्णा यही सोच में डूबा होता है कि ना तो वो ठीक से गले लग पा रहा है और ना ही वो उसे हटा रहा है। और ये सारा ड्रामा मीरा वहां पर खड़ी हुई देख रही होती है और फिर रोने लगती है। अगले दिन सुबह प्रतिज्ञा उठकर मंदिर में भजन गा रही होती है। अभी कृष्णा और सारे घर वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। प्रतिज्ञा पूजा खत्म करके आरती देने कृष्णा के पास आती है। कृष्णा आरती ले लेता है और उसे कहता है कि आज तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई, सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी घर में आ गई, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। फिर वो सब लोगों को आरती देने की कोशिश करती है, तो सारे लोग, घर के सारे लोग हैं, वो मना कर देते हैं। तो कृष्णा उसे कहता है कि ये भगवान की आरती है और ये ले लेना चाहिए, ना भगवान नाराज हो जाएंगे। तो फिर उसकी बात का मान रखकर सारे लोग आरती ले लेते हैं। फिर घर वाले बात कर रहे होते हैं ठाकुर सज्जन सिंह कि अभी तक कृष्णा और मीरा की शादी नहीं हुई, मतलब फेरा नहीं हुआ है, तो वो पति पत्नी नहीं है और प्रतिज्ञा आकर कुछ भी कर सकती है। हम सबको पता है कि प्रतिज्ञा अपनी वकालत यहाँ पर भी लेकर आएगी और वो कृष्णा की याददाश्त वापस लाकर रहेगी। तो आदर्श घर वालों को सुझाव देता है कि पहले तो हमें प्रतिज्ञा और कृष्णा का तलाक करवा देना चाहिए, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो फिर हम लोग ये शादी भी करा सकते हैं। ये बात प्रतिज्ञा को याद आ रही होती है जब वो आदर्श को आरती देने जाती है। तो वो यही सोच में डूबी रहती है कि आदर्श ऐसा कैसे कर सकता है। आदर्श सारे घर वालों के साथ मिलकर मुझे इस घर से दूर करना चाहता है और कृष्णा से भी। आरती देने के टाइम यही सोच रही होती है। फिर प्रतिज्ञा किचन में जाकर केसर की मदद करने लगती है। तो मीरा वो देख लेती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो किचन में जाती है और कहती है कि प्रतिज्ञा जी, आप आराम कीजिए, आप इस वक्त यहाँ सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मीरा प्रतिज्ञा को ताना मार देती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये सब कर कर यहाँ पर किचन में सब कुछ संभाल कर इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो। तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाता है। तो मीरा उसे कहने लगती है कि प्रतिज्ञा जी, आप आराम कीजिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना कृष्णा जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। तो कृष्णा उसे कहता है कि हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आओ प्रतिज्ञा, हम दोनों वहाँ पर जाकर बातें करते हैं। फिर वो प्रतिज्ञा को साथ लेकर वहाँ से बाहर जाता है। मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि कृष्णा ये सब कर रहा होता है। ठाकुराइन मीरा के पास आकर उसे कहती है कि देख रही हो ना, कितनी बड़ी गलती कर दी है तुमने,
प्रतिज्ञा को इस घर में रखकर। उस टाइम मीरा ने अपनी मांग नहीं भरी होती है, मांग सुनी होती है। तो ठाकुराइन उसे कहती है कि आज तुमने मांग क्यों नहीं भरी। तो मीरा कहती है कि बात बात में भूल गए हम। और फिर वो वहाँ से जाती है और कृष्णा से कहती है कि कृष्णा जी, हमारे हाथ खराब है तो आप हमारी मांग भर दीजिए ना। और फिर मीरा मौका देखकर प्रतिज्ञा को कहती है कि वहाँ पर मंदिर में सिंदूर पड़ा है, प्रतिज्ञा जी आप उसे लाकर दे दीजिए ना। प्रतिज्ञा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ मंदिर में जाकर सिंदूर लेकर आती है और वो कृष्णा को दे देती है। तो फिर कृष्णा चुटकी सिंदूर भर के मीरा की मांग भर देता है। मीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। प्रतिज्ञा मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि प्रतिज्ञा घर में सब लोगों को ढूंढ रही होती है, लेकिन घर पे कोई नहीं होता। तो वो सोच रही होती है कि बिना बताए घर के सारे लोग कहाँ जा सकता है। तभी प्रतिज्ञा के ऊपर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आपके पति कृष्णा किसी से शादी कर रहे हैं मंदिर में अभी। प्रतिज्ञा सोच रही होती है कि ये सब कैसे हो सकता है और फिर वो तुरंत घर से निकलती है और ऑटो पकड़ के वहाँ जाने लगती है। वहाँ मंदिर में ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा को समझा रहे होते हैं कि आज तुम्हारी एनिवर्सरी है और हर एनिवर्सरी पर तुम फिर से फेरा लेते हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी और मीरा की शादी हो रही है। बात यह है कि कृष्णा को तो कुछ पता है नहीं कि उसकी शादी किससे हुई थी, कैसे हुई थी। वो तो अपनी पिछली सारी याददाश्त खो चुका है। अब देखना यह बनता है कि क्या प्रतिज्ञा इस शादी को रोक पाएगी, वो टाइम पर पहुंचकर ये शादी रोक पाएगी, या फिर कृष्णा और मीरा सच्ची में शादी कर लेंगे। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।